हिरण्यकशिपु का अहंकार और अमरता का वरदान। सतयुग की बात है। महर्षि कश्यप और दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान विष्णु का विनाश करके अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। अजय बनने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर हजारों वर्ष तक और कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से स्वर्ग डोलने लगा। अतः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कुछ और मांग सकते हो या मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे लगा कि वह कभी मर ही नहीं सकता। हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य द्वारा हो, न किसी पशु द्वारा, न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर और न घर के बाहर, न शस्त्र से और न अस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। ऐसा उसने अपना दिमाग लगाया और वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि वह स्वयं भगवान बन गया है। उसने घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा होगी। अध्याय 2। भक्त प्रहलाद का जन्म और अटूट भक्ति। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब देवराज इंद्र ने उसके महल पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवर्षि नारद ने इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। वहां नारद मुनि ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही वह सारा ज्ञान सुन लिया। यही कारण था कि एक असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद जन्म से ही परम नारायण भक्त थे, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी भी आई थी। अध्याय 3। पिता और पुत्र का भीषण संघर्ष। हिरण्यकशिपु जब लौटा तो उसने देखा कि उसका अपना बेटा ही उसका शत्रु बना बैठा है। प्रहलाद हर समय ओम नमो नारायण का जाप करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सुधारने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा, लेकिन प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने की कई भयानक प्रयास किए। उसने विषैले सर्पों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन सर्पों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश भी की गई, पर हाथी शांत होकर खड़े हो गए। उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अंत में उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे, जिस पर हम होलिका दहन भी कहते हैं। अध्याय 4। खंबे से भगवान नरसिंह का प्रकटिया। अंत में हिरण्यकशिपु के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। उसने प्रहलाद को एक विशाल खंबे के पास ले जाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस पत्थर के खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वह इस खंबे में भी है और आप में भी। अट्टहास करते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंबे पर जोरदार प्रहार किया। तभी एक भीषण गर्जना हुई और वह खंबा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका रूप अत्यंत डरावना था, आधा शरीर मनुष्य का और सिर एक भयंकर शेर का। वरदान ही हर शर्त का अंत। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को दबोच लिया। ब्रह्मा जी के वरदान की हर मर्यादा रखते हुए उन्होंने उसका वध कर दिया। न मनुष्य न पशु, भगवान नरसिंह आधे नर और आधे सिंह थे। न दिन न रात, वध का समय गोधूली वेला शाम थी। न घर के भीतर न घर के बाहर उसे महल की देहरी चौखट पर ले गए। न शस्त्र से न अस्त्र से, उन्होंने अपने तीखे नाखूनों का प्रयोग किया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। न धरती न आकाश, उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लेटाया था और उसका वध कर दिया था। क्रोध में भरे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का सीना चीर दिया और संसार को उसके पापों से मुक्त कर दिया था। अध्याय 5। उपसंहार।
भक्ति की विजय। वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता और ऋषि भयभीत थे। तब नन्हे प्रहलाद ने आगे बढ़कर उनके चरणों में शीश झुकाया। अपने भक्त के स्पर्श से भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को वात्सल्य भाव से गले लगा लिया। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह सत्य के सामने टिक नहीं सकती। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपने क्या यह मूवी देखी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह मूवी कैसी लगी और कौन सी स्टोरी की सबसे बात अच्छी लगी।